नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके सीरीज T20 में आपका स्वागत है। मैं तो उन 20 प्रश्नों के बारे में आज जो बात करेंगे वो है राजस्थान की सिंचाई परियोजना का भाग दूसरा। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर में पानी किस परियोजना से आता है दोस्तों। ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे बड़ी जो नहर है दोस्तों, इसमें जो पानी आता है वो किस परियोजना से आता है दोस्तों, वो आता है रावी व्यास परियोजना से दोस्तों। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध में जो आता है वो भाखड़ा नहर में आता है, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को लाभान्वित करती है दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, गंगा नहर प्रणाली से लाभान्वित जिले कौन से है दोस्तों। ठीक है, तो गंगा नहर जिले से जो लाभान्वित जिले है दोस्तों वो है श्री गंगानगर और बीकानेर दोस्तों। ठीक है, श्री गंगानगर और बीकानेर जिले लाभान्वित है दोस्तों। यह राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना है दोस्तों। ठीक है, याद रखें, राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो जो गंगा नहर प्रणाली है दोस्तों, वो राजस्थान की प्रथम परियोजना है दोस्तों, वृहद परियोजना है। इनका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने किया था दोस्तों। और इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, ये भी याद रखें दोस्तों। ठीक है, आधुनिक भारत का भागीरथ बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी है। राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना है, गंगानगर और बीकानेर जिलों को लाभान्वित करती है दोस्तों। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम नहर प्रणाली गंगा नहर का निर्माण कब हुआ दोस्तों। तो इसका निर्माण जो हुआ था, शुरू हुआ था 1922 में हुआ था, और निर्माण जो पूरा हुआ था वो 1927 में हुआ था। इसका निर्माण चला था 1922 से 1927 तक दोस्तों। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, गंगा नहर का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है। तो गंगा नहर प्रणाली का जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है हुसैनीवाला पंजाब से होता है। हुसैनीवाला पंजाब में एक जगह है फिरोजपुर जिले में। कई बार हुसैनीवाला की जगह फिरोजपुर भी पूछ लेते दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखें, हुसैनीवाला पंजाब या फिरोजपुर पंजाब। पांचवा प्रश्न है, नर्मदा नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। ठीक है, तो नर्मदा नहर परियोजना है दोस्तों वह 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है MP और चौथा है MH। MH बोले तो महाराष्ट्र, और ये मध्य प्रदेश, और गुजरात और राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब छठा प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र फव्वारा पद्धति पर आधारित सिंचाई परियोजना कौन सी है दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र फव्वारा पद्धति, मतलब इसमें अगर आप इस परियोजना का आपको लाभ लेना है तो सिंचाई जो है वो फव्वारा पद्धति सिस्टम लगा कर ही की जाएगी, सीधा पानी खेतों में नहीं छोड़ा जाएगा। तो वो जो प्रणाली है दोस्तों वो है नर्मदा नहर परियोजना दोस्तों, जो राजस्थान में है, जालोर और बाड़मेर जिले में गुजरात से लाई गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, अब 7वां प्रश्न है, तो दोस्तों 7वां प्रश्न है, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं दोस्तों। तो जो होते हैं वो है बाड़मेर और जालोर दोस्तों। ठीक है, जालोर और बाड़मेर जिले इसके लाभान्वित होते हैं दोस्तों, जालोर और बाड़मेर। एक बात ध्यान रखें, नर्मदा नहर परियोजना से अगर जो पानी लाया गया था वो लाया था जो सीलू गाँव में ये प्रवेश करती है, सीलू गाँव जालोर में से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। ठीक है, इसमें जब पहली बार पानी आया था तो उसका याद रखें महीना मार्च 2008 दोस्तों। ये चीज़ याद रखें, दोनों चीज़ें। ठीक है दोस्तों, सीलू गाँव जालोर और मार्च 2008। 8वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर में 2 टाइप की नहर है, एक तो फीडर नहर है। पहली है फीडर नहर, जो कि जहाँ से इसका उद्गम है वहाँ से राजस्थान से लेकर आती है, उसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। दूसरी है मुख्य नहर, जिनसे सिंचाई का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो उसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। और इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो वो है 649 किलोमीटर।
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। 9वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर से कुल कितने जिले लाभान्वित होते हैं दोस्तों? तो इंदिरा गांधी नहर से कुल 10 जिले लाभान्वित होते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कुल कितने जिले हैं दोस्तों? 10, ठीक है दोस्तों, 10 जिले लाभान्वित होते हैं। 10वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर जो सिंचाई परियोजना में सबसे बड़ी है सिंचाई के लिए, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लेकिन जो राजस्थान की पेयजल योजना है, सबसे बड़ी पेयजल योजना, वो है बिशलपुर परियोजना दोस्तों, ठीक है। कौन सी है? बिशलपुर परियोजना। कहाँ है? टोंक जिले में है, ठीक है दोस्तों। अब बिशलपुर परियोजना कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट वो प्रश्न पूछा जाता है। पहला है जयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है टोंक, चौथा है नागौर, ठीक है दोस्तों। जयपुर, अजमेर, टोंक, नागौर जिले लाभान्वित होते हैं। टोंक जिले में यह परियोजना है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, बिशलपुर परियोजना है। 11वां है ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना, जिसको बहुत फेमस है दोस्तों, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट दोस्तों, बहुत बड़ी परियोजना है राजस्थान की। ये बनने के बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इससे कुल 13 जिले लाभान्वित होंगे, ठीक है दोस्तों। इसको अभी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिया गया है, इसके लिए भी डिमांड चल रही है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट होगा तो इस पर फंड ज़्यादा आएगा और अच्छे से इसमें काम हो सकता है। अभी से काम इसका चल रहा है दोस्तों, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट किस नदी पर आधारित है दोस्तों? ठीक है, तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो है चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों पर आधारित है दोस्तों, ध्यान रखें, चंबल और उसकी सहायक नदियों पर आधारित है दोस्तों नदी। मतलब पानी इसमें किस नदी से आएगा? तो चंबल और उसकी सहायक नदियों से आएगा। जो एक्सेस पानी चला जाता है दोस्तों, इसको ERCP में लेना है। एक्सेस जो वाटर है उसको ERCP प्रोजेक्ट के थ्रू काम में लेना है, और दूसरे जहाँ पानी की कमी है उन जिलों में पहुँचाना है। 13वां है बिशलपुर बांध परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिशलपुर बांध परियोजना है, उसको फाइनेंस किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ये नाबार्ड द्वारा दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखें, नाबार्ड, NABARD, ठीक है दोस्तों, नाबार्ड दिया गया है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक। ये परीक्षा में सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट। याद रखें दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी सन 1982 में, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखें। अब 14वां प्रश्न है, यमुना जल सिंचाई परियोजना मुख्यतः कौन सा जिला लाभान्वित होता है दोस्तों? तो यमुना जल सिंचाई परियोजना से मुख्यतः भरतपुर जिला लाभान्वित होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा वैसे झुंझुनू और चूरू जिला भी लाभान्वित होता है, ठीक है दोस्तों। यमुना जल सिंचाई परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये यमुना से एक दूसरी यमुना लिंक नहर और निकाली गई है, यमुना लिंक नहर, इसी नहर से निकाली गई है दोस्तों, इसको गुड़गांव नहर भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखें, इससे क्या होता है, भरतपुर की कामा और डिग तहसील, कामा और डिग जो तहसील है वो इससे लाभान्वित होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखें। 15वां प्रश्न है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर किस जिले में दोस्तों है? तो भीखाबाई सागवाड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, भीखाबाई सागवाड़ा डूंगरपुर जिले में है दोस्तों, माही नदी से निकाली गई है। 16वां प्रश्न है, जाकम परियोजना किस जिले में स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, जाकम परियोजना है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। जाकम नदी पर बनाई गई है जाकम परियोजना, सबसे लंबा बांध है जाकम बांध। ऊंचाई है 81 मीटर, सॉरी सबसे ऊंचा बांध है वो, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई है 81 मीटर,
और ये प्रतापगढ़ जिला से लाभान्वित होता है दोस्तों, ठीक है। 17वां है चंबल परियोजना पर स्थित बांध में से कौन सा रास्ता में नहीं है। चंबल परियोजना में कुल 4 बांध स्थित है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज। तो जो गांधी सागर बांध है दोस्तों वो एमपी में है, ये चित्तौड़ में है, आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। और जवाहर सागर और कोटा बैरेज जो है वो कोटा जिले में है। तो जो गांधी सागर बांध है वो इसमें नहीं है। 18वां प्रश्न है माही बजाज सागर परियोजना में कौन सा बांध शामिल नहीं है दोस्तों। तो माही बजाज प्रदेश सागर में माही बांध इस पर बनाया गया है, कडाना बांध इस पर बनाया गया है, कागदी पिकअप बांध इस पर बनाया गया है, सही बांध जो है उदयपुर जिले में है, ये इसमें योजना में शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखें माही बांध सबसे बड़ा, इसके बाद पिकअप बांध है, कागदी पिकअप, इसके नीचे बांसवाड़ा में, कडाना बांध गुजरात में है दोस्तों, ये भी ध्यान रखें। गुजरात में कौन सा बांध है, कडाना बांध। 19वां प्रश्न है माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी दोस्तों कितनी है दोस्तों, ठीक है। तो माही बजाज सागर वो है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। लेकिन इसकी एक बात ध्यान रखें, इसकी जो पानी का जो है वो तो 45 और 55% है, गुजरात का 55% हिस्सा, राजस्थान का 45% हिस्सा। लेकिन जो बिजली है, बिजली उत्पादन में 7% हिस्सा राजस्थान का है दोस्तों, ठीक है। आज का 20वां अंतिमवां प्रश्न है किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर में किया गया दोस्तों। तो 1961 में 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नाम किया गया था। पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। इसका निर्माण पूरा हुआ था 1958 में निर्माण। इसमें जब पहली बार पानी आया था वो 1961 में आया था, ठीक है दोस्तों। 1984 में इसका नाम बदलकर राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीधे परीक्षा में पूछे गए सवाल है या पूछे जा सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो इन प्रश्नों में तो आप पुराने पेपर उठा कर देख लेना, या जो नई आगामी भर्तियाँ है उनके पेपर देख लेना, फोर्थ ग्रेड का पेपर देख लेना, वीडियो का पेपर देख लेना। आप इसमें से अगर आपको प्रश्न नहीं मिले तो आप चैनल में कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। ये श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ मैं कि प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इन वीडियो को लगातार देखते रहे, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और रिवीजन भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।